यह कहानी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। कहानी को सुनते समय ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें कि इस वीडियो की ऑडियो क्वालिटी आपको अधिक पसंद आए। अगर आपको यह कहानी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें कि जब भी मैं कोई भी ऐसी स्टोरी डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ऐसे भी वीडियो का आनंद रोज डेली ले सकें। यह कहानी एक लड़का जो हट्टा कट्टा नौजवान लड़का है जिसका नाम राघव है। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट और हैंडसम है। उसका उम्र लगभग 24 साल है। वह एक गांव में रहता है। उसके साथ उसके पापा भी रहते हैं। वह अक्सर बीमार ही रहते थे। राघव उनकी सेवा करता था और उनका देखभाल अच्छे से रखता था। वह गांव में थोड़ा बहुत काम करके वह अपने आप पापा को इलाज भी करा लेता। वह 12वीं कक्षा तक पढ़ा भी रखा था लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर सका। वह कामों में ही लग गया और अपने पिता को अच्छे से देखभाल करने लगा और अपने सपनों को भी वह तोड़ दिया और केवल अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से संभालने लगा और किसी से भी अपनी ज़रूरत को अपने अंदर ही दबा दिया और अपने पिता की सेवा ही करने लगा और थोड़ा बहुत जो सपने थे वो भी बाहर जाता और फिर अपने पिता को दिखाने चला जब था उसे ही उसका ज़रूरत मानता था और ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब ज़्यादा ही हो गई। वह गांव के हॉस्पिटल में लेकर गया तो डॉक्टर ने उनका इलाज किया और कहा कि इनका जल्द ही खून चढ़ाना है। इसके लिए तुम्हें बाहर जाना होगा। यहाँ पर खून को नहीं चढ़ाया जाता और इसमें रुपए भी 10 से 15 हज़ार तक लगेंगे। वह थोड़ा बहुत दवा लेकर वह वहाँ से चला आया और वह और परेशान रहने लगा। तब उसके पिता ने कहा कि परेशान मत हो, मुझे कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं। तभी राघव माँ तो पहले से ही हमें छोड़कर चली गई है और आप भी ऐसी बात कहेंगे तो आपके पहले मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। दोनों लोग गले लगकर रोने लगे। तब
पिता ने कहा कि अब रो मत, अब हम शहर चलते हैं, वहीं तुम टिककर काम करना और मेरा इलाज जल्दी ही खून भी बदल जाएगा। और वह दोनों तैयार हो गए। 2 दिन बाद वह गांव छोड़ दिया और शहर के लिए गाड़ी भी पकड़ ली। वह दूसरे दिन शहर पहुँचे। वहाँ काम देखने लगा। बहुत काम तलाशी पर उसे काम नहीं मिला। उस दिन वह थक हार कर अपने पिता के पास लौट आया। तब उसके पिता ने कुछ रुपए निकाल कर दिए और कहा कि एक कमरा रेंट पर ले ले और ऐसे बाहर रहना ठीक नहीं है। और राघव जाकर एक रूम रेंट पर लिया और दोनों बाहर रुके। सुबह हुई तो राघव जल्दी उठकर तैयार हो गया और अपने पिता को बताकर वह काम ढूंढने लगा। वह 4-5 जगह गया पर वह कहीं काम न मिला। वह निराश हो गया और निराश ही होकर वह एक कंपनी में और गया। वहाँ उसने बताया कि वह इंटर में अच्छे नंबर से पास हुआ था। तभी उस कंपनी के मैनेजर ने कहा, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? राघव ने कहा कि हाँ। तो तुम मालिक के साथ ही रहना होगा। उसने कहा, ठीक है। मैनेजर ने कहा कि अभी बैठो, कुछ देर बाद वह आएंगे, तब उनसे बात कर लेना, तब जाना। और कुछ समय बाद वह आए। तभी मैनेजर ने राघव के पास आए और कहा कि तुम्हें साहब बुला रहे हैं और वह तुम्हारा केबिन में इंतजार कर रहे हैं। राघव उनके पास गया। राघव को देखकर वह उसको केवल देखते ही रह गए। राघव बोलता रहा पर उसका वह जवाब भी नहीं दे रहे थे। तभी राघव ने उनके पास जाकर उनके मुंह के सामने अपना हाथ हिलाया और चुटकी बजाई। तब जाकर उनको होश आया और वह बहुत हैंडसम थे और गोरे भी थे। पर राघव जैसा मर्द पहली बार देखा कि वह हट्टा कट्टा नौजवान और क्यूट सा फेस। वह उसे ही देखकर उससे ही देखते रह गए। जब वह उनके सामने जाकर चुटकी बजाई तब उसको होश आया और उसने राघव से उसका नाम पूछा। तब राघव ने
अपना नाम बताया कि मेरा नाम राघव है, मैं कुछ काम करने के लिए चाहता हूँ, क्या मुझे काम मिलेगा? उसने पूछा कि क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? तब राघव ने कहा कि हाँ, पर मैं बहुत दिनों से नहीं बोला। पर राघव जैसा मर्द पहली बार देखा कि वह हट्टा-कट्टा जवान और क्यूट सा फेस, वह उसे ही देखते रह गई। जब वह उनके सामने जाकर चुटकी बजाई तब उसको होश आया और उसने राघव से उसका नाम पूछा। तब राघव ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम राघव है, मैं काम करने के लिए चाहता हूँ, क्या मुझे काम मिलेगा? उसने पूछा कि क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? तब राघव ने कहा हाँ, पर बहुत दिनों से नहीं बोला, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सर, मैंने 12th स्टैंडर्ड तक की ही पढ़ाई कर रखी है। मैं 12th में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था। इंग्लिश में 100 नंबर पूरे आए थे। सर, अगर आप मेरे सामने इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे तो बहुत ही जल्द ही मैं भी बोलने लगूंगा। सर, तभी वह बोला कि कल से तुम काम पर आ सकते हो। वह खुश होकर घर जा रहा था, तभी उन्होंने कहा कि तुम्हें पैसों की बात तो की ही नहीं। तो राघव तो बोला, बता दो कि कितना सैलरी दोगे? तो उसने कहा कि पहले मैं तुम्हें 15,000 दूंगा, अगर तुम्हें इतने में काम करना हो तो कल से 9 बजे आ जाना। वह खुश होकर घर आया और उसने अपने पापा से बोला तो उसके पापा खुश हो गए। वह अगले दिन बहुत खुश था। वह जल्दी उठकर तैयार हो गया और अपने टाइम से कुछ देर पहले ही वह ऑफिस पहुंच गया। 9 बजे सब पहुंचे और वह भी जो बॉस था वह भी राघव को पहले से ही देख कर। अगर यह कहानी आपको जरा सी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगला पार्ट कल आएगा।